हमने काफी दिन से कोई iPad रिव्यू नहीं करा और iPad Air M3 का प्रबंध हो रहा था। मैंने कहा तो भाई साहब क्यों नहीं। मुझे पता है तुम थोड़ा लेटेस्ट मामला M5 मांग रहे थे। अभी किडनी दोबारा उगानी पड़ेगी, फिर सोचना पड़ेगा। iPad 11 जनरेशन का हमने रिव्यू किया था और iPad Air M2 का भी रिव्यू है। मैंने कहा M3 भी टेस्ट कर लिया जाए। 55,000 के आसपास का टैबलेट है, 55,000 रुपीज इस पे लगाने चाहिए और 55,000 रुपीज में भाई एंड्रॉइड में भी इतने ऑप्शंस हैं, फिर iPad ही क्यों लें, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। और अगर आपको iPad खरीदने में कंफ्यूजन है तो थोड़ी सी हायरार्की समझाता हूं इनकी। एक तो इनके एंट्री लेवल iPads होते हैं जिसमें भी लेटेस्ट 11 जनरेशन आया था विद A सीरीज प्रोसेसर। उसके बाद आती है iPad Air सीरीज जो मेरे पास है, इसमें M सीरीज के चिपसेट आते हैं। लेटेस्ट इसके अंदर अभी M3 ही है। फिर आ जाती है iPad Pro सीरीज जिसमें लेटेस्ट M5 चिपसेट है विद टैंडेम OLED डिस्प्ले एंड वो सारी चीजें। वो फिर किडनी टचिंग हो जाता है, उसके लिए फिर ऐसे लाइक सब्सक्राइब करना पड़ता है। तुम वो करो, मैं इतने इस टैबलेट की बात शुरू करता हूं। तो ये मेरे पास जो वेरिएंट है ये 128GB वाला है। आज की डेट में इसकी प्राइसिंग 56,990 चल रही है और कार्ड वार्ड डिस्काउंट लगा के आप इसको 52 या समटाइम्स 50 तक भी ले सकते हो सेल वेल के टाइम पे। तो सस्ता मसाला तो नहीं है एंड इसके अंदर अप टू 1 TB तक का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए पैसे फिर बहुत ज्यादा खर्चने पड़ेंगे। और भाई ये नॉन 5G है। अगर आप 5G लेते हो ना विद बेस वेरिएंट 128GB, भाई 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 75,000 रुपीज का इसका 5G वेरिएंट है। और हाँ, ये 11 इंच टैबलेट है, इसमें 13 इंच वेरिएंट भी आते हैं, फिर वही प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट। एंड स्टार्टिंग ऑफ विद डिजाइन, बिल्कुल सेम iPad Air M2 जब हमने रिव्यू किया था ना, बिल्कुल डिट्टो सेम डिजाइन है। डिजाइन जल्दी से एप्पल चेंज करता भी नहीं है क्योंकि लोगों को इतना पसंद है। और एप्पल कहता है इनोवेशन नहीं, वो हम बहुत धीरे धीरे करते हैं। एंड पीछे की तरफ पोगो पिंस वगैरह भी है जिसके अंदर आप इसका मैजिक कीबोर्ड अटैच कर पाओगे। एंड बहुत सस्ता है भाई, 25,000 रुपीज का कीबोर्ड है। इतने में पूरा का पूरा एक एंड्रॉइड टैबलेट आ जाता है। और बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन और ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये इसकी एप्पल पेंसिल को अटैच करने के लिए। और उस पर एप्पल पेंसिल जब आप अटैच करोगे ना तो वो वायरलेसली चार्ज भी होने लग जाती है। ऊपर की तरफ हमारे को 2 ग्रिल्स और एक पावर बटन जो हमारी टच आईडी भी है, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि अच्छा काम करता है। एंड नीचे की तरफ भी 2 स्पीकर ग्रिल एंड एक टाइप सी पोर्ट जो USB 3 वाला है, यानी कि 10 Gbps बैंडविड्थ है इसकी, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाओगे, जिसमें आप स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो एंड दूसरी डिस्प्ले को एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेसरीज वगैरह लगा के फुल टेबल सेटअप बना लोगे तो आप पूरी एकदम लैपटॉप वाली फीलिंग ले सकते हो। नॉट मैजिक कीबोर्ड बट सस्ता लॉजिटेक का कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। ओहो बहुत बढ़िया। और इस iPad की थिकनेस हमारे को 6.1 mm के आसपास मिल जाएगी, तो अच्छा खासा पतला दुबला है। और इन एंड फील भी अच्छी है। वेट इसका 460 ग्राम्स के आसपास है एंड इतने पैसे खर्चते हुए भी देयर इज नो IP रेटिंग। वैसे टैबलेट्स में इतनी अच्छी खासी IP रेटिंग मिलती नहीं है, पर एप्पल ने कहा हम तो रेटिंग देंगे भी नहीं। और कीबोर्ड के साथ साथ एक्सेसरीज में एप्पल पेंसिल को भी ये टैबलेट सपोर्ट करता है। बोथ एप्पल पेंसिल टाइप C एंड एप्पल पेंसिल प्रो। हमारे पास जो है ये एप्पल पेंसिल प्रो है जिसके थ्रू आप वायरलेसली इसके ऊपर लगा के चार्ज कर सकते हो। और ये ज्यादा महंगी नहीं है, 11,000 रुपीज ओनली। तो अगर आपको स्केचिंग वाले टास्क करने हैं, नोट टेकिंग करनी है, राइटिंग अगर आप करते हो, इसमें बैरल रोल भी है, हैप्टिक्स भी मिलते हैं। भाई चलाने में एप्पल पेंसिल का स्वाद तो है। मैंने एंड्रॉइड में बहुत सारे स्टाइलस यूज कर रखे हैं, लेकिन एप्पल पेंसिल भाई तभी iPad को इतना लोग यूज करते भी हैं। एंड मेजरली लेटेंसी भाई फील ही नहीं होती। तो यहाँ पे आप पैसे एक्स्ट्रा खर्च रहे हो, अगर आपको नीड है तो डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। देन आगे ऑडियो एंड हैप्टिक्स। अभी मैंने आपको दिखाया था ना 2 ग्रिल्स हैं दोनों तरफ, तो भाई इसमें क्वाड स्पीकर नहीं है, स्टीरियो स्पीकर ही है। बाकी के जो 2 ग्रिल्स हैं वो एकूस्टिक के लिए है कि बढ़िया साउंड क्वालिटी या कुछ करके। नो डाउट साउंड क्वालिटी अच्छी है, लाउड फील होता है, स्टीरियो सेपरेशन भी अच्छा है, बट क्वाड स्पीकर होने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड्रॉइड में नॉर्मली 20,000 वाले टैबलेट के अंदर भी आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं, बट एप्पल भी एप्पल भाई साहब। और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, तो डॉल्बी वाला कंटेंट अगर आप देखोगे तो उसमें मजा आएगा, बट स्टिल वो क्वाड स्पीकर में ज्यादा अच्छा फील होता है। हाँ, एक्सटर्नली कोई डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसमें फीलिंग आप ले सकते हो। और हैप्टिक्स की जरूरत टैबलेट्स में ऐसा किसी भी ब्रांड को लगता ही नहीं है कि होना चाहिए। मतलब 5G सेलुलर टैबलेट्स के अंदर तक भी हैप्टिक्स नहीं होते, और ये तो फिर भी iPad है, सेलुलर में कॉलिंग भी नहीं होती। मतलब ऑफिशियल कॉलिंग का ऑप्शन नहीं होता, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू कर पाओगे अगर आप 5G वाला लेते हो तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च के। देन आ जाती है डिस्प्ले। 11 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो महंगा शब्द है एप्पल वालों का, सस्ती भाषा में बोलूं IPS डिस्प्ले है। और इसका रेजोल्यूशन 2360x1640 है एंड ये 4:3 वाली डिस्प्ले है, जो थोड़ी आप स्क्वायरिश मान सकते हो, एग्जैक्ट स्क्वायर भी नहीं। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। भले 55,000 रुपीज दो, एप्पल को लगता है प्रो सीरीज में देंगे जो देंगे। ये भज्जरों के लिए जो 55,000 भी खर्च लें उनको कुछ नहीं देना है। और एप्पल लवर्स भी लाइक नहीं, 60 हर्ट्ज तो 60 हर्ट्ज फील ही नहीं होता ना ब्रो। एंड अगर फ्लैगशिप कोई एंड्रॉइड उठाऊं साइड बाय साइड, जैसे OnePlus Pad 3 है भाई, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलती है, क्वाड स्पीकर वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड डिस्प्ले की प्रोटेक्शन एप्पल मेंशन ही नहीं करता, तो थोड़ा बचा के रख लेना। एंड इसके ऊपर ना कोटिंग है, फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट एंड एंटी रिफ्लेक्टिव वगैरह, बट जिससे हमने टैबलेट लिया इस पे टेम्पर्ड लगा तो ऑब्वियसली उन कोटिंग का कोई फायदा होता नहीं है आफ्टर यूजिंग स्क्रीन गार्ड। और जितना मैं जानता हूं इंडियन ऑडियंस के हिसाब से 99.9% लोग स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। और ब्राइटनेस एप्पल ने 500 निट्स मेंशन
एप्लीकेशन करी थी, हमने टेस्ट करी तो 493 निट्स के आसपास निकल के आ गई थी। एंड भाई 400-500 निट्स की ब्राइटनेस टैबलेट में कम फील होती है, और इसमें तो भाई डेफिनेटली कम फील होगी बिकॉज पैसे इतने ज्यादा ले रहे हैं। मैं इंडोर यूज कर रहा था, इंडोर में बढ़िया रहता है यूज करने में, मल्टीमीडिया वगैरह देखो, बट आउटडोर में मैंने जब इसको टेस्ट किया ना तो मेरे को इसकी ब्राइटनेस कम फील हुई। जैसे इसी प्राइस पे OnePlus Pad 3 टेस्ट किया था भाई, 830 निट्स के आसपास की ऑल टाइम ब्राइटनेस थी, वो काफी ब्राइट फील हो रहा था। फिर कलर कैमरा टेस्ट किया, 100% sRGB, 99% P3, तो कलर्स वगैरह तो बढ़िया है। इवन HDR की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जैसे हम HDR का कंटेंट वगैरह देख रहे थे। साथ ही में Dolby Vision, HDR 10, 10+, HLG सबका सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, और यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। हमने मूवीज वगैरह देखी इसके ऊपर, कंटेंट वगैरह हम जैसे YouTube वगैरह पे देख रहे थे। बेजल तो वही है जैसे टैबलेट्स में होते हैं, इवन बेजल्स हैं चारों तरफ से, ना तो बहुत ही पतले हैं ना तो बहुत ही मोटे, और HDR वगैरह की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। एंड स्पीकर्स भी मेरे को अच्छे लगे मल्टीमीडिया के साथ साथ, बट स्टीरियो स्पीकर है। एक बार क्वाड स्पीकर सुनने के बाद जब इसके सुनते हैं ना तो लगता है कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है। एंड नाउ तकनीकी बातें, Apple M3 सिलिकॉन इसके अंदर मिल जाएगी, जो हमारा 8 कोर का CPU है, 9 कोर का GPU मिलता है इसके अंदर, एंड 16 कोर न्यूरल इंजन। जो इनकी M सीरीज आई थी ना, इनका पूरा फोकस ना AI परफॉर्मेंस के ऊपर था, बट इनका एप्पल इंटेलिजेंस ही ढंग से नहीं चल पाया। कह रहा गूगल भाई सब कुछ मदद हो जाएगी हमारी, देखो हमसे ना हो पा रहा। और 8GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज है हमारे वाले वेरिएंट में, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप भी देख सकते हो, जो कि ठीक है। और सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, और ऑडियो में FLAC कोडेक और एप्पल का लॉसलेस को ये सपोर्ट करता है, वही जो एप्पल के हर डिवाइस के साथ होता ही है। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अंततः बेंचमार्क हमने निकाला, अगर एप्पल एयर M2 से आप कंपेयर करते हो तो अच्छा खासा लगभग 20% का जंप हमारे को मिलता है। बट वही बस स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 1 को अगर देखते हैं, OnePlus Pad 3 के अंदर जो आया था, उसकी परफॉर्मेंस 3.2 मिलियन के आसपास स्कोर है, जबकि इसमें 2.7 मिलियन के आसपास है। फिर Geekbench 6 कंपेयर किया, iPad Air M3 सबसे बेटर परफॉर्म करा था मल्टी कोर एंड सिंगल कोर में। देन Geekbench 6 का GPU बेंचमार्क, जिसमें सिर्फ मैंने M2 से कंपेयर किया, एंड GPU थोड़ा सा बेटर है M2 के कंपैरिजन में। यहाँ पे एंड्रॉइड ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इनका फ्रेमवर्क ही डिफरेंट है, जिसपे बेंचमार्क रन होता है, तो वो सेंस नहीं बनाता। फिर Geekbench का AI वाला बेंचमार्क निकाला, पहले CPU पे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट जब GPU पे निकाला भाई आप नंबर्स देखो यहाँ पे। और Geekbench AI ना बैकएंड को हमने न्यूरल इंजन रखा था, और उसमें हाफ प्रिसीजन एंड क्वांटाइज्ड स्कोर अगर आप देखो भाई बहुत लंबा बम्प है, 30,000 के आसपास के नंबर्स है कंपेयर टू CPU एंड GPU। बट जो हमारा सिंगल प्रिसीजन स्कोर है वो हमारा GPU पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। देन आ गया वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, अगर इसको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 1 से कंपेयर करते हैं, इसमें OnePlus Pad 3 हमने रखा था, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है एंड स्कोर्स भी ज्यादा है कंपेयर टू Apple Air M3। तो अगर यहाँ पे देखें रॉ पावर एंड्रॉइड के पास अच्छी खासी है, बट एंड्रॉइड में जो ऐप सपोर्ट है, जो इकोसिस्टम है, वो ही अच्छा नहीं है, उसी में एप्पल जीतता है। यहीं पे अगर मैं प्रोडक्टिविटी की ऐप करूँ ना, तो एप्पल के अंदर आप क्रिएटर स्टूडियो का प्लान ले सकते हो, जो 3 मंथ्स के लिए फ्री मिलता है, उसके बाद 400 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है, एंड अगर स्टूडेंट हो तो 199 पर मंथ पे आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर भाई प्रोडक्टिविटी की सारी एप्लीकेशंस मिलती है, जैसे लॉजिक प्रो फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन, जो आप इस iPad में रन कर सकते हो, एंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकाल के देता है। फाइनल कट प्रो चलाना हो, अगर आप मल्टी लेयर वाली एडिटिंग करनी है टैबलेट के ऊपर, वो आप इस पे रन कर पाओगे। वैसे तो डाविंची भी चला सकते हो, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस है। ये नेटिव सपोर्ट की एप्स है। उसके अलावा पिक्सेलमेटर प्रो, जिसमें आप इमेज, वीडियो, वेक्टर वगैरह डिजाइन कर सकते हो, मॉकअप डिजाइन्स वगैरह अगर आपको करने हो, इवन एक सेकेंडरी मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, एंड कीबोर्ड माउस लगा के उससे भी आप पूरा अपना प्रोडक्टिविटी वाला काम कर लो। और साथ में प्रोक्रिएट वगैरह डाल के आप स्केचिंग एंड एनिमेशन वगैरह कर सकते हो उस पे। और M3 बहुत ऑप्टिमाइज्ड है इस टैबलेट के हिसाब से, और इसी के साथ मल्टीटास्किंग और साइड बाय साइड बहुत सारी एप्लीकेशन, उसमें तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं। यहीं पे iPad जीत जाता है। हर वीडियो में बस यही तारीफ करता हूं, स्पेसिफिकली जो M सीरीज चिपसेट के साथ आते हैं, नॉट 11th जनरेशन वाला एंट्री लेवल iPad जो 35,000 का आता है, वो नहीं। नंबर्स का क्या करे, साथ में अच्छी एप्स भी तो होनी चाहिए, अच्छा इकोसिस्टम भी तो होना चाहिए, एंड हैंड्स डाउन वो iPad Air सीरीज या उससे ऊपर प्रो सीरीज, उसमें तो आपको मिलेगा। उसके अलावा गेमिंग की परफॉर्मेंस में खास ज्यादा बात करके जरूरत नहीं है, सारे गेम 60 FPS पे चली जाते हैं, लाइक BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वगैरह। और इसके अंदर जो इनके अपने AAA टाइटल्स हैं, रेजिडेंट इविल, असासिन्स क्रीड, वो सब भी आप चला सकते हो, एंड ऑब्वियसली काफी महंगे टाइटल्स आते हैं, बट हाँ परफॉर्मेंस उसके अंदर अच्छी देता है। परफॉर्मेंस के लिए आप और YouTube वगैरह पे देख लेना, गेम टेस्ट किसी ने तो किया ही होगा। फिर आया था OS एंड यूजर इंटरफेस, iPad OS 26.2.1 इसके अंदर मिलता है, और एप्पल लॉन्ग टर्म OS अपडेट्स वगैरह तो देता ही है। 5-6 साल तो भाई आराम से मान के चलो, उससे ऊपर पता नहीं कोई यूज कर रहा हो तो भाई बताना मेरे को। एंड यूज करने में भाई बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस में कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू टैबलेट। चलने में बहुत स्मूथ है, स्नैपी है, मल्टीटास्किंग वगैरह बढ़िया है, और यूज केस के हिसाब से आप स्टेज मैनेजर भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल एप्स को पॉपअप विंडो टाइप के इफेक्ट में आप खोल सकते हो। एंड स्टेज मैनेजर तब बड़ा यूजफुल रहता है जब आप इसको एक्सटर्नल स्क्रीन के साथ यूज करो। मल्टीपल जेस्चर को सपोर्ट करता है, 4 स्क्रीन जेस्चर से आप एप्स में शिफ्ट कर सकते हो, 5 पिंच के साथ रीसेंट एप्स देख सकते हो। बस मेरे को रैम मैनेजमेंट इतना अच्छा लगा, जैसे मैं कुछ ज्यादा एप्लीकेशन खोल दूं और फिर पुरानी किसी ऐप पे जाऊं, उसको टैप करता हूं तो वो वहीं से नहीं खुलती, समटाइम्स वो रिफ्रेश हो जाती है। और UI चलाने में तो स्मूथ है, लेकिन वही है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एक बार आपने हाई रिफ्रेश रेट कोई भी स्क्रीन चला ली, फिर वो 60 हर्ट्ज में ना वो फील नहीं आ पाती। उसके अलावा एप्पल इकोसिस्टम तो है ही, जिसमें यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड मिल जाएगा, एयर ड्रॉप कर सकते हो, iPad को एज एन एक्सटेंडेड डिस्प्ले चला सकते हो, कॉल आपके आईफोन पे बजेगी, आप सब
जगह कहीं पे भी उठा पाओगे, तो वो सारी चीजें तो है। और एप्पल इंटेलिजेंस है, जैसे राइटिंग वगैरह मिल जाएगा और क्लीन अप कर सकते हो फोटोज में। मतलब मुझे इतना खास लगता नहीं यार एप्पल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं गैलेक्सी यूजर हूँ और गैलेक्सी AI यूज कर लिया, उसके बाद तो इनका एप्पल इंटेलिजेंस गूगल भैया से हाथ मिलाया, उसके बाद देखते भी क्या होगा। और हाँ, मेजर चीज व्हाट्सएप जो हमारा मई 2025 पे रिलीज हो गया था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर जो आईपैड पे है, जब आया था बहुत लोगों ने इले विले बना के बता दिया था। सी बेसिक चीजें एप्पल दे के ऐसा खुश कर देता ना एप्पल पगलूस को, ओहो कपड़े फाड़ लो भाई साहब, क्या ही मिल गया। देन कमिंग ऑन टू द कैमरा, जो टैबलेट्स के मामले में आईपैड में सबसे बढ़िया है। इसका जो फ्रंट कैमरा है दैट इज 12 मेगापिक्सल, एंड ये कैमरा सेंटर स्टेज को भी सपोर्ट करता है, लाइक ऑटो फ्रेमिंग हो गई वीडियो कॉल्स पर, आप थोड़ा भी मूव करते हैं आपको फ्रेम में रखता है, एंड फ्रंट से आप 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन बैक कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है, बट इससे आप 4K 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये कुछ मल्टीपल बैक कैमरा के सैंपल्स हैं, फोटोज वगैरह हमने क्लिक करी थी। कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट, एंड्रॉइड में कोई 50,000 वाला टैबलेट भी हो, इसकी फोटोज अच्छी हैं, नेचुरल प्रोसेसिंग मिलती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो आप खींचोगे या नॉर्मल वैसी भी सेल्फी वगैरह भी अगर आप लेते हो तो फोटोज ओवरऑल अच्छी निकाल देता है। हाँ, फोटोग्राफी के लिए यूज नहीं कर सकते, बट हाँ एक टैबलेट के हिसाब से अच्छी चीज है। बस फ्लैश और दे देते हैं, और ये टैबलेट्स में फ्लैश ना देने का क्या ट्रेडिशन है भाई, फ्लैश जरूरी है फोटो खींचने, डॉक्यूमेंट की, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। ऑलमोस्ट हर एक टैबलेट में मार्केट में फ्लैश है ही नहीं, किसी में है तो बताना मेरे को कमेंट करके। और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कुछ ऐसी है, ये 1080p 60 fps देता है, तो वीडियो कॉल्स वगैरह लेनी हो, मल्टीपल लाइटिंग कंडीशन है, यहाँ वार्म वाइट है, यहाँ पे वाइट है, फ्लिकर वगैरह तो वो लाइट्स पे डिपेंड करता है। और क्वालिटी कमेंट करके भाई साहब। ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 fps सपोर्ट करता है ये, और क्वालिटी ऑब्वियसली अदर टैबलेट्स के कंपैरिजन में अच्छी होती है आईपैड की। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसी क्वालिटी है। हाँ, माइक भी टैबलेट का यूज हो रहा है। और इसके अंदर 28.93 वॉट आवर की बैटरी है, जो अराउंड 7700 mAh की बैटरी निकल के आती है, तो बैटरी साइज अच्छा खासा है, एंड 10 to 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाता है। और मल्टीमीडिया, बेसिक यूसेज, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस, पढ़ाई लिखाई वगैरह करनी हो। बाकी अगर आप और एक्सटेंसिवली यूज करोगे, गेमिंग वगैरह करोगे, तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। और ये 20 to 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वैसे इनबॉक्स 20 वॉट का चार्जर आता है आईपैड में, अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि Air M2 में भी सेम चार्जर मिलता है, उसके और इसके बॉक्स कंटेंट सेम है, और केबल भी वो बॉक्स के अंदर ही मिलती है, एंड उस चार्जर से फुल चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगते हैं इस टैबलेट को। तो ये था iPad Air M3 का पूरा रिव्यू, एंड कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ मल्टीमीडिया, स्टडी, पीडीएफ्स वगैरह, मीटिंग्स, कॉल्स, इन सब के लिए टैबलेट चाहिए, तो इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड में 25 to 30,000 रुपीज तक दुनिया भर के ऑप्शन है, हमने भी काफी रिव्यू कर रखे अपने चैनल पे। Lenovo का Idea Tab Plus किया था, Xiaomi का Pad 7 आता है, Redmi का Pad 2 Pro मिल जाएगा, OnePlus Pad 3 Go मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ये सारे काम उनमें भी हो जाते हैं। एंड बात आती है इस प्राइस रेंज की, इतने ही पैसे खर्चने हैं, प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो OnePlus का Pad 3 आप चेक कर सकते हो। इवन Lenovo का Yoga Tab Plus आता है, जिसके बॉक्स में कीबोर्ड, स्टाइलस सब मिलता है 50,000 रुपीज के आसपास, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। देन कमिंग ऑन टू दिस टैबलेट, अगर आपके पास सारी एप्पल की डिवाइसेज हैं, आईफोन, एप्पल वॉच, मैकबुक, तो इकोसिस्टम के हिसाब से डेफिनेटली आपको आईपैड के लिए जाना चाहिए। एंड मेजरली प्रोडक्टिविटी एप्स जो मैंने आपको बताई, जो नेटिवली ये सपोर्ट करता है फॉर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, उसके अंदर हैंड्स डाउन आईपैड के आगे कोई टैबलेट खड़ा नहीं होता। तो पहले अपना यूसेज समझो, उसके बाद ही बाइंग चॉइस बनाओ, सिर्फ देख के एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। तो बस यही था मेरी तरफ से। आप बताना आपको iPad Air M3 कैसा लगा, आप यूज कर रहे हो तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक दे दूंगा, कुछ होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।